और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। टैरिफ को लेकर अमेरिका और भारत के बीच तकरार बढ़ गई है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आयातित सामान पर टैक्स 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया है, तो वहीं भारत ने ट्रंप के इस फैसले को पूरी तरह अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत करार दिया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना नाम लिए अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ इस तकरार के कारण को समझने की कोशिश करेंगे। 31 जुलाई को ट्रंप के साथ समझौते की मियाद खत्म होने के साथ ही करीब 100 से ज्यादा देशों पर अमेरिकी टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया। जिन देशों ने अमेरिका के साथ समझौता कर लिया उन पर 10 से 20% टैरिफ लगा और जिन देशों ने ट्रंप के आगे झुकने से मना किया उन पर 25 से 50% का टैरिफ थोप दिया गया। बदले की कार्रवाई की भावना से भारत पर थोपे गए 25% अतिरिक्त टैरिफ पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी फैसले को पूरी तरह अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत करार दिया। अमेरिकी आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि दुनिया के कई अन्य देश भी अपने हित में ऐसे ही कदम उठा रहे हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ भारत को किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए बयान को वैश्विक मंच पर अमेरिका को एक मजबूत और परोक्ष संदेश के रूप में देखा जा रहा है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। बहरहाल ट्रंप का नया टैरिफ दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप की नाराजगी के बाद अब भारत को कुल 50% का टैरिफ चुकाना होगा। हालांकि 25% का अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इसी तरह ब्राजील पर भी 50% का टैरिफ है, जबकि कनाडा पर 35% का शुल्क लगाया गया है। अतिरिक्त टैरिफ पर भारत के जवाब के बाद अब ब्राजील ने भी मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के फोन कॉल के प्रस्ताव को ठुकराते हुए राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ब्राजील अपने हितों की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन सहित हर मंच का इस्तेमाल करेगा। राष्ट्रपति लूला ने इस मामले पर जल्द ही पीएम मोदी से बात करने की बात कही। बहरहाल फ्रांस, जर्मनी जैसे ईयू के देश अमेरिकी समझौते को एक तरफा बताते हुए विरोध जता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका ने जिन देशों पर कम टैरिफ लगाया उनके साथ ट्रंप प्रशासन ने अपने फायदे के लिए सौदे का दबाव बनाया। मसलन ईयू को अमेरिका में ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश के लिए मनाया गया तो जापान को भी बोइंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इसी तरह से साउथ कोरिया ने भी अमेरिका से 100 अरब डॉलर की एनर्जी खरीदने और 350 अरब डॉलर का निवेश पर सहमति जताई। बहरहाल ट्रंप का टैरिफ लागू होने से जिस प्रकार एशियाई बाजार के धराशायी होने की उम्मीद थी, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि भविष्य में टैरिफ बढ़ने से भारत के निर्यातकों को थोड़ा नुकसान जरूर होगा, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इससे ज्यादा क्षति उठानी पड़ सकती है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुमार आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर कुमार, भारत के अधिकारियों और अमेरिका के अधिकारियों के बीच में एक ट्रेड डील करने के लिए बातचीत चल रही थी और वो बातचीत आगे भी बढ़ रही है। इसी महीने अमेरिका के अधिकारी भारत आने वाले हैं, लेकिन इस सब के बीच ये सब कुछ हुआ है। अमेरिका ये कैसे मानने लगा है कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को या फिशरीज के सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल देगा? क्या कहेंगे आप? जी, कभी भी नहीं खोलेगा। और भारत आज इस स्थिति में है, पहले भी था। वो किसी भी देश के, चाहे वो अमेरिका या कोई भी पावरफुल कंट्री हो, उनके दबाव में आने वाला नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कभी भी दबाव की राजनीति में संभव नहीं हो सकता है। तो ये बात क्लियरली मेरे को लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बता देनी चाहिए। और जहां तक कुछ सेक्टर्स हमारे जरूर प्रभावित होंगे, लेकिन जब चुनौतियां होती है तो उसमें से ही अवसर निकलते हैं। और ये बिल्कुल बात तय है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल क्लियर किया है आज कि भारत के फार्मर सेक्टर, फिशरी सेक्टर
और डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर को किसी हालात में हम इसको ओपन करने वाले नहीं हैं, क्योंकि सीधे सीधे हमारे किसान भाई, हमारे फिशरमैन और हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं वो उससे अफेक्ट होते हैं। डॉक्टर कुमार, साथ ही साथ अमेरिका की ओर से जो दलील दी जा रही है रूस से तेल खरीदने की, अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन, टर्की की हम बात करें, ये भी रूस से व्यापार करते हैं, खुद अमेरिका कई सामान रूस से खरीदता है। इस सब के बीच भारत को इसकी धमकी देना कहीं ना कहीं अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखता आपको? बिल्कुल, इसमें डबल स्टैंडर्ड जाहिर होता है। और साथ में मैं एक बात और कहूंगा, आज भारतवर्ष वो 20 साल पुराना भारतवर्ष नहीं है। आज हम एक बहुत ताकतशाली अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने एक हमने मिसाल कायम की है। आज हम सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देश हैं और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जब कभी भी आप इसके उदाहरण देख सकते हैं, जब कभी भी कोई देश ताकतवर बनता है अपने बलबूते पर, तो उसमें जो दूसरे ताकतवर देश हैं वो उसको खींचने की, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मैं उसको उसी रूप में देखता हूं कि भारतवर्ष को नीचे गिराने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा देश किसी भी दबाव में, किसी भी हालत में झुकने वाला नहीं है। और जहां तक टैरिफ को बढ़ाने की बात है, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर कुछ हद तक कुछ समय के लिए प्रभावित होगा, लेकिन साथ में अमेरिकन जो अर्थव्यवस्था है वो भी आप देखिएगा, इसका इफेक्ट आने वाले दिनों में बहुत ही भयंकर होने वाला है। डॉक्टर कुमार, यहाँ पर सवाल आपसे जानेंगे कि जो अमेरिका की दलील है कि आप रूस से तेल खरीदते हैं या रूस से व्यापार करते हैं, मान लीजिए तुर्की भी रूस से व्यापार करता है, अमेरिका खुद रूस से व्यापार करता है, यूरोपियन यूनियन के साथ तो अमेरिका की डील हो चुकी है, यूरोपियन यूनियन का व्यापार तो रूस के साथ भारत से भी ज्यादा है। अब मान लीजिए अमेरिका सेकेंडरी टैरिफ लगाता है, तो इसका नुकसान किसको होगा? अमेरिकी जनता को कहीं ना कहीं इसका नुकसान नहीं होगा क्या? क्योंकि अमेरिका का यूरोपियन यूनियन की जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं आज की तारीख में तकरीबन हमारा काफी जो 32% जो एक्सपोर्ट्स है वो अमेरिका में ऑटो कंपोनेंट्स का होता है। ऑटो कंपोनेंट्स पर 50% टैरिफ लगाने का मतलब है अमेरिका में ऑटो कंपोनेंट्स वो महंगे हो जाएंगे और कहीं ना कहीं कारों की और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। और साथ में जेम और ज्वेलरी सेक्टर में जो टैरिफ लगाने की बात है, टेक्सटाइल सेक्टर में टैरिफ लगाने की बात है, मेरे को लगता है कुल मिला के इसका खामियाजा अमेरिकन जनता को भी उठाना पड़ेगा। डॉक्टर कुमार, अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन इस ट्रेड डील में जो बातचीत हुई है वो दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में हुई है। आने वाले समय में हो सकता है उच्च स्तर पर बातचीत भी हो। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? क्या ये मामला सुलझेगा या और मुश्किल होता जाएगा? देखिए, आने वाले दिनों में अभी ठीक है, जो हमारी वार्ता चल रही है वो अभी उसमें एक थोड़ा सा रुकाव विराम आया है, लेकिन वो वार्ता खत्म नहीं हुई है। तो वार्ता का हमेशा स्कोप है और उसमें उस स्कोप के अंदर अंदर संभावना भी है कि शायद अमेरिका अपना ये कदम वापस ले ले, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकन इंडस्ट्री भी उससे प्रभावित होने वाली है। ठीक है डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब भूख